वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की अंकारा में तुर्की पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्की ने सदर उर्दवान की क़यादत में जबरदस्त तरक्की की। ज़लज़ला हो या कोई और मुश्किल, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान और तुर्की को सरमायाकारी के लिए रुकावटें दूर करना चाहिए। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पहले हम मईशत को मुस्तहकम करेंगे, फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। जून के अवाइल में जो बजट देंगे उसके नतीजे में IMF से मुआहदे की उम्मीद है। बजट में सब्सिडीज वापस लेने और टैक्स में इजाफे के इकदाम करेंगे। इमरान खान ने हमें फंसाने के लिए सब्सिडीज का ऐलान किया। रूस ने तेल और गंदम पर 30% रियायत की कोई पेशकश नहीं की थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपए तक का बड़ा इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत 555 रुपए तक मुकर्रर। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में भी 213 रुपए तक का इजाफा। फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। तेल और घी की फी किलो कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमत 100 से 150 रुपए बढ़ गई। लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद में भी कीमतें काबू से बाहर। चेयरमैन FBR को 490 बिलियन की टैक्स वसूली पर मुबारकबाद। ये गुज़श्ता साल के मुकाबले में 27% या 103 बिलियन रुपए से ज्यादा है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट लिखा, वसूली पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के बगैर है। टैक्स दहिंदगान को रिफंड्स की मद में 30 अरब रुपए फराहम किए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 179 रुपए 86 पैसे लाइट डीजल की कीमत 148 रुपए 31 पैसे रहेगी। मट्टी का तेल फी लीटर कीमत 155 रुपए 56 पैसे में ही मिलता रहेगा। हुकूमत ने 26 मई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफा किया था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट ऑयल $123.70 फी बैरल पर जा पहुंचा। एक हफ्ते के दौरान ब्रेंट ऑयल की कीमतों में 4.70 से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी क्रूड ऑयल भी 120 फी बैरल से तजावुज कर गया। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी तरक्याती इदारा या सफेद हाथी PTA में 14 अरब 83 करोड़ रुपए की संगीन बेकायदगियों और बेजाब्तियों का इंकशाफ। मंजूरी नजर अफराद में ठेका की बंदरबांट से खजाने को 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के तरीक़ेकार में तब्दीली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मौजूदा हुकूमत की नई तरमीम खिलाफ आईन है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, किसी भी कानून में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी खौफ के काम करता रहेगा। हल्काबंदियों से मुतालिक इब्तदाई फहरिस्तें जारी की जा चुकी हैं। आम इंतखाबात के लिए काम जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जब हुक्म मिला इलेक्शन करा देंगे। अरकान की तादाद पूरी होते ही इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस की अहम समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, कुछ अकाउंट्स PTI के इल्म में ही नहीं थे जिसे तस्लीम किया गया। फंडिंग में बद इंतजामी को भी PTI की जानिब से तस्लीम किया गया। PTI के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बताया, 11 अकाउंट्स का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान ने हलफ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मेंबरान से हलफ लिया। बाबर हसन भरवाना ने बतौर मेंबर पंजाब और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने मेंबर खैबर पख्तूनख्वा हलफ उठाया।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुतालिक दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा, असम्बली में लोटे लेकर जाना शर्मनाक अमल था। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने कहा, हमजा शहबाज को अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद का वोट लेना जरूरी है। ये मामला दोबारा इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। समाअत 6 जून तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की साबिक MP आयशा नवाज ने पंजाब असेंबली की रुकनियत से डिसीज करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, फैसला कानून के खिलाफ हुआ। शोकॉज भी कानून के मुताबिक जारी नहीं किया गया। मारूफ कानूनदान शहजाद शौकत को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान जारी। लोड शेडिंग हुकूमती कंट्रोल से बाहर मुतअद्दिद शहरों में 12 घंटों से ज्यादा बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6475 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19525 मेगावाट जबकि तलब 26000 मेगावाट है। हर तरफ से मुल्क को मसाइल के दलदल में धंसाया जा रहा है। पावर प्लांट्स का शटडाउन होना अवाम के लिए शॉर्टफॉल का नया अजाब है। सिवाय अपने केसेस खत्म करने की हुकूमत का कोई अवामी मफाद का काम नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट लिखा, उन्हें भाषण देते हुए भी शर्म महसूस नहीं हुई। लाहौर हाईकोर्ट में दुआ ज़हरा की सास और जेठ को हिरासत करने का केस जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि दुआ ज़हरा कहाँ है, क्यों पेश नहीं किया गया, दुआ ज़हरा की लोकेशन कहाँ की है। SHO ने बताया लोकेशन आज़ाद कश्मीर की आ रही है। वकील ने कहा दुआ ज़हरा से कोई राब्ता नहीं, केस मीडिया पर रिपोर्ट करने से मना किया जाए। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में जैकबाबाद, दादू, शहीद नजीराबाद 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क के गर्म तरीन मकाम रहे।